हेलो डिस्टेंस। सो फाइनली आप लोग के लिए ज्योग्राफी का सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आज आप लोग का सेंटअप एग्जाम का परीक्षा होना है और आप लोग काफी घबरा रहे थे कि सर हम लोग का तैयारी नहीं है और ये जो है सेंटअप एग्जाम पास आउट करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। जब तक अगर आप सेंटअप एग्जाम पास आउट नहीं होते हैं तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, सेम टू सेम आपका हूबहू आपका क्वेश्चन पेपर ही लेकर के आ गए हैं। अब क्या आप लोग तो 100 में 100 आप स्कोर करेंगे, ठीक है? पास की तो बात दूर की, अब तो यहाँ 100 में 100 आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इसका जो है आंसर की को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको ज्यादा से अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में जहां भी है हर जगह शेयर करना है। और साथ में बाकी और सब्जेक्ट का अगर चाहिए आपको तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ठीक है? तो डियर चलिए हम लोग इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे, उसके बाद जो इसका सब्जेक्टिव को कवर करेंगे, ठीक है जी? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है, ये बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम का जिस तरह का पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यानी कितने का आंसर देना होता है? 35 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा ओएमआर शीट पे, ठीक है? तो चलिए आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा धुंधला दिखता होगा, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए एक नंबर क्वेश्चन, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं? तो बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, आर्थिक भूगोल, आदिवासी भूगोल, नगरीय भूगोल या राजनीतिक भूगोल। हम लोग जानते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो आता है वो कौन कौन सा आता है? पर्यटन भी आता है, संसाधन भूगोल भी आता है। तो इसका आंसर आपका जो होगा आर्थिक भूगोल, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग एक नंबर का ए आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल यही आपका पेपर है तो बिल्कुल आप लोग आंसर की बेहतर रहेगा कि आंसर की आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन उपागम जो है उपनिवेश युग में जो है प्रचलित था? तो बताइएगा ये कौन सा होगा? आपको पता होना चाहिए। उपागम उपनिवेश में जो युग में जो प्रचलित था वो कौन थे? अन्वेषण एवं विवरण नहीं होगा, इसका आंसर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिकवाद। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, होटान क्या है? होटेनटाट किस महाद्वीप में रहते हैं? ये एक जनजाति है, ये कहां पे रहती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये जो है कहां पे, कौन सा इसमें रहता है? दक्षिण अमेरिका में रहता है, एशिया, अफ्रीका या आपका यूरोप में? तो प्यारे बच्चों इसका पता होना चाहिए ये जो रहता है अफ्रीका में रहता है और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये रहते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन लोग और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का यानी सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कारक है? इनके बारे में आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका अगर आंसर की अगर बात किया जाए 4 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, इसका आंसर जो आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। क्या कहलाता है 5 नंबर क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक भूगोल से संबंधित है? तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जो आता है वो कौन सा आता है? वो सांस्कृतिक भूगोल आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का सांस्कृतिक भूगोल जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए साक्षरता जो मापा जाता है अगर वो 7 वर्ष से अधिक है, वो व्यक्ति अगर क्या है वो 7 वर्ष से अधिक है और उसको अपना नाम लिखना पढ़ना आता है, तो वो जो क्या होगा यानी साक्षरता जो है मैं काउंट आ जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं बिहार भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो तो केरल है। और सबसे मतलब कम जो है कौन? अपना बिहार है, ठीक है जी? चलिए बुशमैन संबंधित है किससे है? तो बताना है बुशमैन जो है संबंधित यानी किन से है? चलिए तो हम लोग जानते हैं बुशमैन जो संबंधित है वो किससे है? ये आपका कालाहारी से है और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है? आपको देखिए इसमें से आपको सही युग्म की बात बताना है। क्या ये स्वचालित वाहन उद्योग लॉरेंस एजेंस? बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। पोत निर्माण उद्योग लुसाका, ये भी आपका गलत है। वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, ये गलत है। लेकिन लोह इस्पात उद्योग आप हम लोग जानते हैं पीटर्सबर्ग, बिल्कुल ये सही है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है? बताइएगा। फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीदरलैंड है, नामीबिया है, आपका ब्राजील है, मैक्सिको है। तो हम लोग जानते हैं फूल उत्पादन में जो है ये नीदरलैंड सब जानते हैं और इसका आंसर आपका नीदरलैंड जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है? तो बताइएगा इनमें से जो है कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र जो नहीं है आपको बताना। मध्य चिली हो जाएगा, दक्षिण कैलिफोर्निया हो जाएगा, आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिण यूरोप हो जाएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा आपका यानी दक्षिण यूरोप हो जाएंगे और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकन घाटी जो है कहां पे अवस्थित है आपको बताना। सिलिकन घाटी ये सैन फ्रांसिस्को में है, मॉस्को में है, पर्थ में है या दिल्ली में है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे सैन फ्रांसिस्को, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ, लॉरेंस सार प्रदेश जो उत्पादित करता है, कहां पे बताना है, ठीक है। लॉरेंस सार प्रदेश उत्पादित करता है लोहा, उत्पादित करता है सोना, कोयला या आपका अभ्रक। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर प्यारे बच्चों लोहा एस्क हो जाएंगे और इसका आंसर आपका ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की देन है, बताइएगा इसमें से जो है कौन आपका उपनिवेशवाद की देन है, ये बताना आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका जो होगा रोपण कृषि, बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग रोपण बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में है, संवर्ग है, तो बताइए निबल बोया क्षेत्र हो जाएगा, प्रतिभूमि हो जाएगा, वन भूमि हो जाएगा, इनमें से सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी जो है बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। व्यक्ति स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था बताना आपको, ये कौन सा आंसर होगा इसका 15 का। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, झारखंड। और किसके लिए प्रसिद्ध है, झाड़िया, शांतन सबसे झाड़िया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है और इसका आंसर कहां पड़ता है, वो झारखंड में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सही युग में है, आपको इसमें से सही युग में पहचानना है, इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट होगा जी। चलिए तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आपका यह हो जाएगा इनमें से सभी, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है, बताइएगा। तो औद्योगिक नगर जो आएगा तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, उसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और जमशेदपुर कहां पड़ता है, झारखंड पड़ता है, ठीक है। जो लोह इस्पात उद्योग जो है वहां वहीं स्थापित किया गया है, ये भी आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर जी। चलिए हाँ, क्या कहलाता है, व्यापार का संबंध बताना है। देखिए व्यापार का संबंध होगा आपका यानी किससे होगा, हम लोग जानते हैं व्यापार का संबंध जो होगा वो तृतीय क्रियाकलाप से होगा, क्योंकि हमें तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है, जो सेवा प्रदान करता है। तो व्यापार जो हमें क्या करता है यानी सेवा प्रदान करता है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर जाएंगे। किन दो देशों के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है, तो हम लोग जानते हैं ये किसका होगा, हाँ पाकिस्तान और किसका होगा, जल्दी बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का किया है था, ठीक है। पाकिस्तान से कौन था, डॉक्टर महबूब उल हक था, और भारत से कौन था, ये आपको बताना अमर्त्य सेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। विश्व का प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं, तो हम लोग जानते हैं विश्व का प्रमुख समुद्री पतन जो वो विस्तृत पतन हो जाएगा, और इसका आंसर आपका विस्तृत पतन राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, हम लोग सब जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, ये सभी को पता है कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और वो कौन, NH-44, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित है, तो देखिए नदी तट पर जो पटना भी तो अवस्थित है गंगा नदी के किनारे, कोलकाता, लेकिन सबसे नजदीक में जो है वो कोलकाता, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि नर्मदा बेसिन किन दो नदियों बेसिन के बीच अवस्थित है, तो ये बिल्कुल आपको बताना है महा और तापी बेसिन पे, और इसका आंसर आप लोग का 24 का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं गोंडवाना क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 25 का जो होगा गोंडवाना, यानी आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, बताइएगा कोरबा जो है ये कहां पे अवस्थित है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हाँ, नुमालीगढ़ का संबंध जो है कहां से है, नुमालीगढ़ जो है कहां पे, ये आपको बताना है, कोयला से है या मैग्नीज से है, पेट्रोलियम से है, अभ्रक से है, तो बताइएगा। हम लोग जानते हैं ये कहां पे, असम में, ये तो आप लोग सभी बच्चों को पता है। और ये जो पेट्रोलियम के उत्पादन का होता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोग को करा रखा हूं, अगर आप लोग जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते होंगे सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम है, आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है। देखिएगा गुरमाही सनी प्रसिद्ध जो है किनके लिए प्रसिद्ध है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों, तो इसका 29 नंबर क्वेश्चन लोह एस्क के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर आप लोग का लोह एस्क जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे है, बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो सबको पता है कि ये जो है मतलब किससे संबंधित है, ये पशु से है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हाथी एक पशु ही है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, आप देख पा रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है, तो बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है प्यारे बच्चों ये वैंकूवर जो है, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो भवन नहीं है, क्योंकि मानव निर्मित है ये, लेकिन खनिज भी जो है क्या प्राकृतिक है, भूमि भी है, जल भी है। चलिए, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, बताइएगा। चलिए, तो ये हम लोग जानते हैं लौह अयस्क की अगर बात हो तो ये लौह अयस्क जो होगा यानी किस प्रकार का संसाधन है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चों को आप लोगों को पता है इसका आंसर जो होगा आपका यानी अनविकीर्ण संसाधन होगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत में हम लोग जानते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 121 करोड़ माना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या सर्वाधिक है? हम लोग जानते हैं 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। कहाँ पे? अपना बिहार में, ठीक है जी। और सबसे कम कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, यानी एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बताइए इनमें से जो आपको सही बताना है कौन सा होगा इसका? 36 का। चलिए, तो ये बिल्कुल आपको सही होगा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। चेन्नई भारत का पता नहीं, ये भी सही बात है। चेन्नई एक तटीय नगर है, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? देखिए, चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित जो आता है सूचना आधारित क्रिया, ये भी आता है, अनुसंधान भी आता है, सॉफ्टवेयर सेवा भी आता है, लेकिन मौद्रिक बैंकिंग ये नहीं आएगा, ये तीर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर के निर्माण के बाद जो है सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त हुआ है? तो हुआ था, ये किसको प्राप्त हुआ था? तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो बताइएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों 2007 में, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, ये बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो हम लोग जानते हैं संसाधन पर करता है, और बिल्कुल इसका आंसर संसाधन राइट आंसर हो जाएंगे। हौडिक ब्राज का संबंध किससे है? बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसमें इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डीसीमीटर में, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो अम्ल वर्षा जो होता है वो वायु प्रदूषण से होता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? तो देखिए ये जो आता है यानी किस पड़ोसी देश से जो है सर्वाधिक प्रवासी भारत में आता है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है, ये पता ही होगा आप लोगों को। ये जो बांग्लादेश से आते हैं, और कहां से आते हैं? नेपाल से भी आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, और इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के किन भाग में जो है प्रायद्वीप रेल मार्ग विकसित है? तो बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? चलिए, तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, दक्षिण भारत में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, आईटीडीपी क्या है? देखिए आईटीडीपी के बारे में आपको बताना है, ये जो क्या है 46 का। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है? तो बताइएगा 47 का। तो हम लोग जानते हैं खाद्यान्न फसल जो सबसे अधिक खाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि सबसे चावल के बाद जो गेहूं ही खाया जाता है, तो ये जो होगा आपका यानी खाद्यान्न फसल हो जाएगा, और ये जिससे हमें पेट भरता है। ठीक है, जो हम लोग पेट भरने के पर्पज से इसको खाते हैं। कॉफी तो हम लोग एक शौक से पीते हैं, चुकंदर भी शौक से खाते, चाय भी, लेकिन इसका आंसर आपका डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि के लिए जो है सहायक है? तो देखिए कृषि के लिए सिंचाई भी चाहिए, मानव श्रम भी चाहिए, परिवहन चाहिए, ये सभी हो जाएगा। उसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बासिन क्षेत्र संबंधित है, बताइएगा बासिन क्षेत्र जो किसके लिए संबंधित है? तो खनिज तेल के लिए, बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपाल प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बताइएगा मणिपाल जो है प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर सी होगा, यानी उच्च शिक्षा के लिए, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राजील जो प्रसिद्ध है, यानी हम जानते हैं ब्राजील में जो कॉफी बगान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, और कॉफी के लिए ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए जो उसका वहां के कॉफी बगान को फेजेंडा कहा जाता है। ओके, चलिए औद्योगिकरण का उत्तरदायी है क्या है? देखिए औद्योगिकरण ध्वनि प्रदूषण से भी होता है, वायु प्रदूषण के लिए भी होता है, जल प्रदूषण के लिए होता है। ये तो उपयुक्त में से सभी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो बताइएगा, देखिए कुटीर उद्योग का उदाहरण बताना, जो कुटीर उद्योग में जो है घर में यानी घर के लोगों के सदस्य द्वारा जो है तैयार किया जाता है कुटीर उद्योग में। ठीक है, छोटे पैमाने पर होता है ये सभी। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपका जो होगा यानी हथकरघा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कर्नाटक जो है बाबा बुदन पहाड़ी जो है वहां के लिए प्रसिद्ध है, और ये बिल्कुल इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं लुधियाना है उत्तर में अवस्थित है, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? दक्षिण भारत में हम जानते हैं दक्षिण भारत में जो है गंगा कहा जाता है, गोदावरी को ही, और गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है जल संरक्षण से है? तो जल संरक्षण से आपको संबंधित बताना, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप लोगों को पता है जल संरक्षण से जो है नीरू एंड मीरू जो है इसका आंसर
आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, हाँ, रालेगन सिद्ध गांव किस राज्य में अवस्थित है बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आपका महाराष्ट्र जो है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, कोलार प्रसिद्ध है किन के लिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं कोलार जो है प्रसिद्ध है यानी किन के लिए। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो सबको पता है ये बी इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। सोना के लिए जो है सबसे अधिक यानी प्रसिद्ध है, और ये सबसे अधिक कहाँ होता है कर्नाटक में। वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात जो है क्या था, तो हम लोग जानते हैं 943 स्त्रियां यानी 1000 पर जो है 943 स्त्रियां था। इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाता है, यानी लेटेक्स, लेटेक्स किस वृक्ष मतलब वृक्ष के दूध से यानी बनता है, तो बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए ये किससे बनता है, तो हम लोग जानते हैं रबर के, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है, तो किशमिश जो बनाया जाता है वह अंगूर से बनाया जाता है। ठीक है, जो मतलब उत्तम किस्म का जो है मतलब किशमिश से क्या बनाया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये जो है मतलब सबसे जो निम्न क्वालिटी का होता है उससे जो है किशमिश बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक श्रम नहीं करते हैं, तो ये देखिए यह अध्यापक जो है मानसिक यानी दिमाग से जो है पढ़ाते हैं, लेकिन चिकित्सा भी जो है दिमाग से ही होते हैं, और ये संगीतकार भी दिमाग से होता है, लेकिन ये आपका धोबी जो है कोई इसमें कोई ये नहीं लगता है इसको दिमाग। ठीक है, ये जो पूरा बॉडी का इस्तेमाल करता है, और इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है, तो देखिए रेल मार्ग की नहीं है, अगर सबसे ज्यादा अगर घनत्व अगर रेल मार्ग का अगर पाया जाता है तो अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन यहाँ इनमें से जो है रेल मार्ग ही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल कुवैत जो है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कुंदरी प्रमुख लोह एस खान जो है संबंधित किस राज्य से है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये कर्नाटक से संबंधित है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सिंगरेणी का संबंध जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग जानते हैं सिंगरेणी जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और ये जो किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ये जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और आपसे मेहनत करके जो है इतना मेहनत करके जो आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, सबसे पहले तो प्लीज आप लोग जरूर से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चावल से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं चावल से संबंधित जो है कौन है, वो बासमती, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने का दामोदर नदी से यानी जल की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से यानी किस इस्पात कारखाने को जो है दामोदर नदी जल की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो 68 का आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका जमशेदपुर जो है नहीं करते हैं, और इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, सुदर्शन जो है मतलब सुदर्शन कब जो है प्रारंभ हुआ की गई थी, तो ये बताना आपको, यानी बिल्कुल ये सेवा जो है कब यानी देने लगा था, यानी सुदर्शन यानी दूरदर्शन का यानी जो है ये प्रारंभ जो कब किया गया था, तो ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 1959 को, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है 70 क्वेश्चन में से मात्र आपको कितने का आंसर देना होता है, तो आपको 35 का ही आंसर देना होता है। ठीक है, लेकिन आपको 70 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो देखिए जो बच्चे अगर मेरे साथ कंटिन्यू अगर हैं तो आप लोग आराम से 35 तो आराम से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं अगर मेरे साथ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप रोज क्लास कर पाएंगे और 2024 का आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। इसके बाद जो आप लोगों को क्रैश कोर्स यानी फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को फ्री में क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर जिसमें भी अगर देखिए क्रैश कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री दिया जाएगा, लेकिन उसका हाई क्वालिटी नोट्स वगैरह जो भी जितना सारा चीज है वो आप लोगों को जो एग्जाम के हम लोग पैटर्न को देखते हुए बनाए हैं, उसमें से कुछ गेस्ट क्वेश्चन है और उन गेस्ट क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे। तो उसमें वो पीडीएफ आपको सारा जो लाइव क्लास का पीडीएफ वगैरह क्रैश कोर्स का मिलेंगे। तो आपको जो है एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें पेड ग्रुप है, मात्र आपको जो है मात्र 249 में ये पेड ग्रुप में अगर आपको जोड़ना है तो 249 रुपया में जो आपको यानी क्या मिल जाएंगे, ये सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। तो आप जो है इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे 9162055090, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे हमें। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करना है। ओके, चलिए चलिए नंबर तो देख लीजिए आप लोग, नंबर क्या है, नंबर भी देख लीजिएगा आप लोग, नंबर हम बता देते हैं आपको, ये नंबर है। ठीक है, चलिए हाँ, तो आप लोग नंबर को नोट कर लीजिएगा। और इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाए, बिहार में जो है गंगा नदी का प्रवाह दिशा बताना आपको, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिम, और क्या हो जाएगा आपका यानी पूर्व हो जाएंगे। और इसका हाँ इसका सी आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे।